आज की इस चर्चा में हम भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महाबली नागराज की जिनकी कहानियां तो सबने सुनी है, लेकिन उनके पीछे छिपी रणनीति और उस गहरे दर्शन को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए, वासुकी नाग के इस अद्भुत सफर और उनके गहरे प्रतीकवाद को डिकोड करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी हर सांस में जहर है और जिसका छूना साक्षात मृत्यु है। भयंकर लगता है ना? लेकिन फिर मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव ऐसे खतरनाक प्राणी को अपने गले के आभूषण की तरह क्यों पहनते हैं? ये विरोधाभास सच में दिमाग घुमा देता है। और सच मानिए, ये कोई आम सजावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो सबसे चर्चित सर्पों की कहानी की। अक्सर महाकाव्यों में इन दो महान सर्पों को लेकर थोड़ी उलझन हो जाती है, तो चलिए इसे आज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ है शेषनाग, जिनके 1000 फन हैं। ये भगवान विष्णु की शैया बनते हैं और असीम शक्ति और परम धैर्य के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं नागों के राजा वासुकी। इनके 9 फन हैं और ये भगवान शिव के गले में विराजते हैं। जहां शेषनाग स्थिरता और एक रॉ पावर को दर्शाते हैं, वहीं वासुकी पूरी तरह से निस्वार्थ त्याग और परम भक्ति के प्रतीक हैं। दोनों ही महान हैं, लेकिन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। अब जरा इस नागराज की बनावट और उसके पीछे के प्रतीकवाद को समझते हैं। वासुकी के ये 9 फन, ये सिर्फ उन्हें डरावना या विशाल दिखाने के लिए नहीं है। ये अंक 9 दरअसल ब्रह्मांड की अलग-अलग दिशाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। 1000 फन वाले शेषनाग जहां इन्फिनिटी यानी अनंत काल को दर्शाते हैं, वहीं ये 9 फन वाले वासुकी ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक माने जाते हैं। उनका प्रभाव हर दिशा में है। वासुकी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि एक बेहद असाधारण और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके मस्तक पर चमकने वाली नागमणि पाताल लोक के उस घने अंधेरे को रोशन करती थी, और उनकी आंखें, वो इतनी सम्मोहक थीं कि जो भी उनमें देखता उसे अपनी सच्चाई और गलतियों का एहसास हो जाता था। वो पाताल लोक के एक ऐसे निष्पक्ष राजा थे जो ना तो कमजोरों को दबाते थे और ना ही ताकतवर से डरते थे, बिल्कुल बेबाक और धर्मनिष्ठ। लेकिन बात सिर्फ स्वरूप की नहीं है। अब देखते हैं उनका वो रूप जो एक सर्वोच्च दैवीय उपकरण का था। वासुकी का जीवन निस्वार्थ सेवा का एक ऐसा अविश्वसनीय उदाहरण है जो शायद ही कहीं और मिले। ये वो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो असल जिंदगी की कड़ी परीक्षाओं से गुजरे हैं। देखिए, शुरुआत होती है हिमालय में उनकी उस कठोर तपस्या से, जहां शिव की कृपा पाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह मिटा दिया। फिर समुद्र मंथन के युग में वो खुद एक विशाल ब्रह्मांडीय रस्सी बन गए, और आगे चलकर त्रिपुर दहन के समय वो भगवान शिव के धनुष की डोरी बने। उन्होंने सच में खुद को एक दैवीय उपकरण की तरह पूरी तरह सौंप दिया। समुद्र मंथन, ये सुनने में जितना भव्य लगता है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही दर्दनाक थी। सोचिए, एक विशालकाय मंदराचल पर्वत के चारों ओर खुद को लपेटना, और फिर देवताओं और असुरों द्वारा दोनों तरफ से निर्दयता से खींचे जाना। उस भयंकर घर्षण से उनका शरीर छिल रहा था, असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए वासुकी ने वो सारा दर्द, वो सारा घर्षण बिल्कुल चुपचाप सह लिया। ये उनके समर्पण की चरम सीमा थी। और फिर आता है इस पूरी घटना का सबसे इमोशनल पॉइंट, जब मंथन से वो खौफनाक हलाहल विष निकला जो पूरी सृष्टि को पल भर में भस्म कर सकता था। भगवान शिव ने उसे पिया और अपने कंठ में रोक लिया। और वासुकी, वो उस वक्त शिव के गले से ही लिपटे हुए थे। उन्होंने उस जहर की भयंकर जलन और पीड़ा को शिव के साथ महसूस किया, लेकिन वो वहां से भागे नहीं। उन्होंने दुख में भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अब इस ब्रह्मांडीय कथा में आती है एक बहुत ही निजी और पारिवारिक त्रासदी। तुम सब आग में जलोगे। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये खुद उनकी माँ कद्रू द्वारा दिया गया एक खौफनाक श्राप था। और क्यों?
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन नागपुत्रों ने झूठ बोलने और एक धोखे में अपनी माँ का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। इस एक श्राप ने पूरी की पूरी नाग जाति के वजूद पर एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति पैदा कर दी। और इसका असर महाभारत काल के बाद साफ दिखा। राजा जन्मेजय ने जब बदले की आग में अपना सर्पसत्र यानी नाग यज्ञ शुरू किया तो वो मंजर बहुत दर्दनाक था। मंत्रों की जादुई शक्ति से मासूम और बेगुनाह नाग सीधे उस यज्ञ की धधकती आग में खींचे चले आ रहे थे। और वासुकी, वो महाबली राजा जिसने कभी पूरी सृष्टि को बचाया था, वो आज अपनी ही प्रजा को अपनी माँ के श्राप के कारण जलते हुए देखने के लिए मजबूर थे। वो बस असहाय होकर रो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर घने अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। नाग जाति को बचाने का रास्ता वासुकी की दूरदृष्टि से ही निकला। उनके एक बेहद तेजस्वी भांजे थे, आस्तिक। आस्तिक ने अपने गहरे वैदिक ज्ञान और लाजवाब तर्कों से राजा जन्मेजय को वो यज्ञ रोकने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह वासुकी ने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। तो इन सब घटनाओं को अगर हम मिला दें तो सच्ची भक्ति का असली सार क्या निकलता है? निष्काम कर्म। वैदिक दर्शन का यह सबसे अहम सिद्धांत हमें सिखाता है कि कोई भी काम पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से करना, बिना किसी फल, इनाम या क्रेडिट की उम्मीद के। वासुकी का पूरा जीवन इसी का एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण है। चाहे पर्वत मथने के लिए रस्सी बनना हो या फिर विनाशकारी अस्त्र की डोरी बनना, उन्होंने हमेशा अपना सब कुछ दिया और बदले में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और इस पूरी कथा को जो बात सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और महान बनाती है, वो है भगवद गीता का ये अद्भुत श्लोक। जब खुद भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ, ये सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च सत्ता की तरफ से वासुकी के महान त्याग, उनके निष्काम कर्म और उनकी परम भक्ति पर लगाई गई मोहर है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर सच्ची भक्ति को इस बात से मापा जाता है कि हम निस्वार्थ भाव से क्या दे सकते हैं, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक दैवीय उपकरण की तरह काम करने का ये कंसेप्ट हम कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी स्किल्स और अपनी क्षमता का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए बिना किसी वाहवाही की उम्मीद के कर सकते हैं? जरा सोचिएगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।